वार्ता, कूटनीति, युद्ध विराम और धमकी, ईरान के मोर्चे पर ट्रंप ने 4 कार्ड खोले हैं। इसके पीछे ट्रंप का मकसद ये है कि ईरान पर दबाव बने और किसी तरह ईरान पर जीत हासिल होने की घोषणा की जाए। लेकिन ईरान ने भी अब अपना लक्ष्य साफ कर दिया है। न तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट के मोर्चे पर पीछे हटेगा, न ही हॉर्मुज के हालात पहले जैसे होने देगा। यानी हॉर्मुज अब दरवाजा बन गया है जिसकी चाबी ईरान के पास है। अब क्या है ईरान के एक्शन का ट्रंप के पास तोड़, इस रिपोर्ट में देखिए। खाड़ी में नया बादशाह, ट्रंप का ख्वाब तबाह। संदेश है ईरान के समुद्र तट पर नए नियम और प्रबंधन लागू होना। जो विदेशी ताकतें इस क्षेत्र में साजिश रचेंगी उन्हें समुद्र के गर्त में पहुंचा दिया जाएगा। अब फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक ईरान सब कुछ निर्धारित करेगा कि ईरान एक सैन्य शक्ति के रूप में उभर चुका है, जिसमें शक्ति का पहला ट्रेलर फारस की खाड़ी में दिखाया जा रहा है। ट्रंप कूटनीति के जरिए युद्ध विराम की दिशा में बढ़े, लेकिन शर्तें मानने का दबाव बनाने के लिए धमकी भी देते रहे। इसलिए ईरान ने भी कूटनीतिक वार्ता जारी रखी और भौगोलिक मोर्चे पर कब्जा जमाए रखा। ईरान ने जो दाव चला है वो उसे खाड़ी का सिकंदर बना सकता है, क्योंकि नियंत्रण भौगोलिक सीमा में फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक 2000 किलोमीटर की रेखा ईरान की है और इस रेखा में समुद्र तट से आगे की तरफ न्यूनतम 33 से अधिकतम 39 किलोमीटर तक समुद्र पर ईरान का नियंत्रण है। इसी नियंत्रित समुद्र क्षेत्र में वो शिपिंग लेन शामिल है जिसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर के करीब है, जहां से आवाजाही संभव है। और इसी शिपिंग लेन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिस पर ईरान का नियंत्रण है, जो अब तक मुक्त व्यापार मार्ग था, लेकिन अब ये ईरान की संपत्ति है। ईरानी हैकर्स ने अमेरिकी जवानों को दहशत में डालने वाला संदेश भेजा है, जिसमें लिखा है कि आपकी पहचान हमारी मिसाइल यूनिट को पता है, आपकी हर हरकत पर ईरान की पैनी नजर है। ईरान की नई नीति के तहत कुछ प्रोटोकॉल तय किए गए हैं, जिनमें कमर्शियल जहाजों के लिए अपनी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। लेकिन ये जहाज जानकारी देकर नहीं गुजर पाएंगे, बल्कि इन्हें टोल भी चुकाना होगा। टोल चुकाकर ही इन्हें रास्ते के इस्तेमाल का पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसके पहले IRGC इन जहाजों की चेकिंग का भी अधिकार रखेगी। अगर सब ठीक रहा तो IRGC निर्धारित शिपिंग लेन बताएगी। स्पीड लिमिट भी IRGC ही तय करेगी। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट का पूरा मरीन ट्रैफिक ईरान कंट्रोल करेगा। और अगर इसमें अमेरिका या इजराइल से जुड़ी कोई चीज मिलती है तो वो माल जब्त हो जाएगा। हालांकि सैन्य जहाजों के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा। इसके लिए एडवांस क्लियरेंस अनिवार्य होगा। सैन्य जहाजों को ईरानी बोट एस्कॉर्ट करेंगी। इन पर ईरान के मिसाइल रडार की नजर भी रहेगी। इसके अलावा इस रास्ते पर US के जहाजों पर प्रतिबंध होगा। US सहयोगियों देशों के जहाजों की एंट्री भी बैन होगी। फरमान यह है कि हॉर्मुज से गुजरने के लिए जो जहाज ईरान को टोल का भुगतान करेगा उस देश पर कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। चीन की किंगडाओ है ऑयल टर्मिनल कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दावा है कि यही कंपनी डार्क फ्लीट के जरिए ईरान के तेल को अवैध रूप से बेच रही थी। कि यदि ट्रंप के चीन जाने तक हॉर्मुज बंद रहता है तो यह मुद्दा द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा, जिसका सीधा मतलब है कि चीन ने हॉर्मुज को ईरान की संपत्ति के रूप में स्वीकार कर लिया है। और अब ट्रंप के सामने चीन एक ऐसी दीवार बनकर खड़ा है जो ईरान के अर्थतंत्र की रक्षा करेगा।